ये वो समय था जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। आर्य समाज द्वारा स्वतंत्रता पाने के लिए स्वराज और स्वदेशी का बिगुल बजाया जा रहा था। अंधविश्वासों में लिप्त देशवासियों को वेदों की ओर वापस ले जाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके अनुयायियों ने तन मन धन से क्रांतिकारी कदम बढ़ाए हुए थे। ये साल था 1891, मार्च का महीना था। सहमति आयु अधिनियम एक्ट पारित कर दिया गया था, जिसके तहत सभी कन्याओं के लिए यौन संबंध की सहमति की आयु 10 से बढ़ा के 12 वर्ष कर दी गई थी। इस अधिनियम की उल्लंघन करने पर बलात्कार के मामले में आपराधिक मुकदमा चलाए जाने का प्रावधान था। कई रूढ़िवादियों ने इसे हिंदू धर्म में हस्तक्षेप माना था, तो कईयों ने सामाजिक रीति रिवाजों या जीवन जीने के तरीकों को विनियमित करने में ब्रिटिश सरकार की भूमिका पर विरोध जताया था। लेकिन तब एक भारतीय न्यायमूर्ति ने इस प्रस्ताव का बढ़ चढ़कर समर्थन किया था। जी हाँ, ब्रिटिश काल में भारतीय न्यायमूर्ति, और वे थे महादेव गोविंद रानाडे, एक महान न्यायविद, इतिहासकार, समाज सुधारक और क्रांतिकारी। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर, स्वागत करती हूं प्रिय दर्शकों का। ब्रिटिश हुकूमत का काल था। प्रचलित सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं पर घोर अत्याचार किया जाता था। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह का दौर था, और अगर कन्या विधवा हो गई तो उसके पुनः विवाह के बारे में सोचना भी पाप माना जाता था। रानाडे जी ने समाज के अंधविश्वास और बुराइयों का जम के विरोध किया और सामाजिक सुधारों के प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लिया। आर्य समाज से बेहद प्रभावित थे। महर्षि के उपदेशों को रानाडे जी ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। सामाजिक सुधार के कठिन मार्ग पर चलते हुए गोविंद रानाडे जी ने हिंदू धर्म की क्रूर और पुरातन असमानताओं को पहचाना, खास तौर पर महिलाओं तथा अछूतों के साथ व्यवहार में संबंधित इसके कठोर घरेलू कानून। उन्होंने पहले शैक्षिक सुधारों और बाद में विधायी विधवा पुनर्विवाह सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। युवा हिंदू विधवाओं को प्रोत्साहित किया, जिनका जीवन निराशाजनक, उपेक्षा और पूर्ण अलगाव में बर्बाद हो रहा था। उनमें शिक्षा का प्रचार किया ताकि वे नए विचारों के साथ पुनर्विवाह कर सकें। उन्होंने स्वयं अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद एक बालिका विधवा रामाबाई रानाडे से विवाह किया था, जिसे बाद में शिक्षित भी किया। वे न्यायमूर्ति रानाडे ही थे जिन्हें भारतीय अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को समाज के हित में आधुनिकीकरण और सामाजिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए सहमत करने का प्रयास किया था। जहां ब्रिटिश सरकार उनके हर कार्य पर नजर रखती थी, तो परंपराओं को तोड़ने की वजह से वे रूढ़िवादियों के तीक्ष्ण विरोधी बाणों का सामना करते थे। इतिहास गवाह है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए भी उन्होंने अपने देशवासियों से संपर्क रखा और शिक्षित समाज को कल्याणकारी कार्यों के लिए सदैव प्रेरित किया। आर्य समाज द्वारा चलाए जा रहे स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में लोगों को अपने देश में बनी वस्तुएं उपयोग करने के प्रचार में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। आर्य समाज हिंदुओं में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जगाने में सक्षम था, जिसने गौरों की श्रेष्ठता और पश्चिमी संस्कृति के मिथक को कमजोर करने में सहायता की। रानाडे जी डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के पहले संस्थापकों में से एक थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भी रहे थे। रानाडे जी ने ही राजनीतिक सम्मेलनों के साथ सामाजिक सम्मेलनों की लहर चलाई। पहली बार नागरिक अधिकारों का एहसास दिलाने वाले महादेव गोविंद रानाडे ही थे। महादेव गोविंद रानाडे के जीवन के बारे में तो जाना आपने, उनके जन्म के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल साल 1842 जनवरी की 18 तिथि नासिक के निफाड तालुका में ब्राह्मण समुदाय के एक घर में बालक का जन्म हुआ। नाम मिला गोविंद। प्रारंभिक काल कोल्हापुर में बिताया था, जहां उनके पिता मंत्री थे। 14 वर्ष की आयु में शिक्षा के लिए मुंबई के एल्फिंस्टोन कॉलेज गए। 1862 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर कानून का अध्ययन किया। और फिर वो समय आया जब परिवार के इस चिराग ने परिवार ही नहीं, देश का मान बढ़ाया। साल था 1871। पुणे में अधीनस्थ न्यायाधीश नियुक्त किए गए, जो राज्य के सबसे कम उम्र के भारतीय न्यायविद थे।
1893 में मुंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक न्यायाधीश नियुक्त हुए और फिर मुंबई विधान परिषद के सदस्य रहे थे। रानडे द्वारा प्रस्तुत बहुत से विचारों को लागू किया गया था। जस्टिस रानडे का आर्थिक चिंतन के विकास में बहुमूल्य स्थान है। उन्होंने बाल विवाह, शादियों की धूमधाम पर भारी आर्थिक लागत को कम करने, समुद्री यात्रा पर जाति आधारित प्रतिबंध तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों का जम के विरोध किया था। महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था। रानडे जी ने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्न विषयों पर अनेक लेख और पुस्तकें लिखी थी। राइज ऑफ मराठा, रानडे की अर्थशास्त्रीय लेखन, विधवाओं के पुनर्विवाह के समर्थन में वेद, बाल विवाह के विरुद्ध शास्त्रों का मत आदि रचनाओं में व्यक्त विचार पूर्णतः शास्त्रों के अनुरूप थे। साल था 1901, 16 जनवरी का दिन। देश सेवा में अपना पूरा जीवन देने वाले रानडे जी के निधन की खबर ने देश के हर वर्ग को पीड़ा दे दी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने उनके शैक्षिक एवं सामाजिक सुधारों के कार्यों को चलाया। हिंदुओं में आत्मसम्मान बहाल करने वाले ऐसी महान विभूति को आर्य समाज शत शत नमन करता है।